सोचिए एक ऐसे वक्त को जब आपको बिना वजह जेल में डाल दिया जाए। ना कोई ट्रायल, ना लॉयर, ना जज, और सबसे बड़ा शौक, कोर्ट कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। क्या यह डेमोक्रेसी है? यही हुआ था 1975 में, इमरजेंसी के टाइम पे। और यह केस बन गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा टेस्ट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट केस की जो इंडिया के लीगल हिस्ट्री का मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, यानी कि हैबियस कॉर्पस केस। इनका लिंक है इमरजेंसी के टाइम से। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 1975 इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई। आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया कि नेशनल इमरजेंसी है इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। अब इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट ने एक और ऑर्डर पास किया, आर्टिकल 359। इनके अंदर बोला गया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट अब सस्पेंड रहेगा, स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। उसके बाद कई लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया गया अंडर एक स्पेशल लॉ, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। अब प्रॉब्लम क्या हुई? कई अरेस्टेड लोग जैसे कि शिवकांत शुक्ला हाई कोर्ट गए और बोले मुझे इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, मीसा का प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, मुझे इंस्टेंट रिलीज करो। उन्होंने हैबियस कॉर्पस रीट फाइल की, मतलब अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। हाई कोर्ट इलाहाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटका, एमपी, ईटीसी सैड हाँ इमरजेंसी है, राइट सस्पेंड रहेंगे। लेकिन अगर डिटेंशन इलीगल है या मालाफाइड है या लॉ फॉलो नहीं हुआ है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो कुछ लोगों को रिलीफ भी मिला। इनके बाद अब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा, ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या पर्सन को हाई कोर्ट जाने का राइट्स है या नहीं? मतलब क्या आर्टिकल 226 के अंदर हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं जब आर्टिकल 21 सस्पेंड हो चुका हो? यह केस इस क्वेश्चन पर फोकस करता है। चलिए अब देखते हैं पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट। सबसे पहले हम पेटिशनर का आर्गुमेंट देखते हैं, मतलब शिवकांत शुक्ला की साइड से। उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाए। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर राइट सस्पेंड हो गया है। कॉमन लॉ स्टैट्यूटरी राइट्स जैसे कि नेचुरल जस्टिस, लीगल प्रोसीजर तो अब भी जिंदा है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने का, यह पावर अभी भी वैलिड है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359 ओनली फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को रोकता है, लेकिन इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट कोर्ट जाना अभी भी पॉसिबल होना चाहिए। डिटेंशन मीसा के अंडर हुआ है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ या मालाफाइड इंटेंशन हुआ है तो डिटेंशन इलीगल होगा, तो कोर्ट उसको चेक कर सकती है। अब हम देखते हैं स्टेट आर्गुमेंट, एडीएम जबलपुर साइड। स्टेट का कहना था इमरजेंसी के टाइम कंट्री का इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 359 सब क्लॉज 1 ऑर्डर क्लियरली कहता है कि आर्टिकल 21 जैसे राइट्स इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। अगर आर्टिकल 21 इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं तो हैबियस कॉर्पस रीड भी फाइल नहीं की जा सकती है। सेक्शन 16A सब क्लॉज 9 ऑफ मीसा कहता है डिटेंशन के ग्राउंड सीक्रेट रखे जा सकते हैं। तो डिटेंशन के पीछे का रीजन कोर्ट को बताना नेसेसरी नहीं है। कोर्ट का जुडिक्शन ही नहीं बनता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, नो लॉकस स्टैंडी फॉर द अरेस्टेड पर्सन। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यूज था। सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिटेल में केस को सुना एंड मेन क्वेश्चन वाज दैट क्या आर्टिकल 21 सस्पेंड हो चुका हो तब भी कोई इलीगल डिटेंशन को चैलेंज कर सकता है? मेजोरिटी जजेस ने स्टेट का व्यू पॉइंट एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सस्पेंड हो चुका है तो उसका इन्फोर्समेंट भी सस्पेंड हो गया है, तो कोर्ट उसको रीस्टोर नहीं कर सकती है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वैलिड है। सेक्शन 16A सब क्लॉज 9 ऑफ मीसा भी कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो पर्सन हैज एनी लोकस स्टैंडी टू फाइल अ रीट पिटिशन फॉर हैबियस कॉर्पस ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी अगर वायलेट हुआ है तब भी आर्टिकल 21 जब सस्पेंड हो तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। अब देखते हैं हम माइनॉरिटी डिसेंडिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना ने मेजोरिटी ओपिनियन से अलग जाकर एक बोल्ड एंड पावरफुल डिसेंट दिया। उन्होंने कहा इवन इफ आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड द स्टेट कैन नॉट टेक अवे पर्सन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जस्टिस खन्ना ने क्लियरली बोला राइट टू लाइफ इज नॉट समथिंग गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यह एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, समथिंग दैट अ पर्सन गेट्स बाय बर्थ। ही सेज दैट
अगर किसी को बिना रीजन के, बिना प्रोसीजर के अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट जाने का भी राइट्स ना मिले, यह डिक्टेटरशिप है, न कि डेमोक्रेसी। वाई वाज खन्ना ओपिनियंस सो पावरफुल? इमेजिन कि 4 जज बोले इमरजेंसी में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर इलीगल डिटेंशन हो, लेकिन ओनली एक जज, जस्टिस खन्ना सेड, लिबर्टी इज द मोस्ट प्रीशियस राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, विदाउट इट लाइफ हैज नथिंग। और सुनो सबसे टचिंग बात, जस्टिस खन्ना ने यह डिसेंट ओपिनियन यह जानते हुए दिया कि उनके बाद उनकी चीफ जस्टिस बनने की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, और वही हुआ। उनके बाद जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया, लेकिन उनका जवाब था, आई एम प्रिपेयर टू पे द प्राइस बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई कॉन्सेंस। यह डिसेंट डेमोक्रेसी का एक अमर आवाज बन गया। अब देखते हैं फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड है तो कोर्ट हेवियस कॉर्पस रीट इंटरटेन नहीं कर सकती। सेक्शन 16A सब क्लॉज 9 ऑफ मिसा कॉन्स्टिट्यूशनल है और डिटेंशन के ग्राउंड्स सीक्रेट रखने का प्रोविजन वैलिड है। नो पर्सन हैज लोकल स्टैंडर्ड टू अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर इलीगल डिटेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इस जजमेंट के बाद कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के जेल में पड़े रहे। यह केस एक जुडिशियल का लो पॉइंट माना जाता है, लेकिन जस्टिस खन्ना का डिसेंट एक मोरल हाई पॉइंट बन गया, जो हमें याद दिलाता है लॉ ओनली गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है, लॉ होता है लोगों के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर जजमेंट को एक्सप्रेसली ओवर रूल कर दिया। के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी केस 2017 में कोर्ट ने बोला एडीएम जबलपुर वाज रॉन्ग, जस्टिस खन्ना वाज राइट। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेसी का असली टेस्ट जब होता है जब देश क्राइसिस में हो। क्या तब भी हम ह्यूमैनिटीज और जस्टिस के साथ खड़े रह सकते हैं? जस्टिस खन्ना ने यह प्रूव किया कि एक आवाज भी काफी होती है अगर ट्रूथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो। तो यह थे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दिस केस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।